नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 15 जनवरी 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। HRDC का एक और नया कदम, अब ऑनलाइन होगी सभी वर्कशॉप। HRDC एक के बाद एक नए कदम बढ़ाता जा रहा है। इसी कड़ी में अब HRDC प्रदेश की सभी वर्कशॉप का कंप्यूटरीकरण करने जा रहा है। प्राथमिक चरण में प्रबंधन द्वारा जसूर व तारादेवी की वर्कशॉप को ऑनलाइन किया जा रहा है। वर्कशॉप का कंप्यूटरीकरण करने के बाद वर्कशॉप में उपलब्ध सभी तरह के उपकरणों का पूरा रिकॉर्ड रहेगा। वर्कशॉप के ऑनलाइन होने के बाद किस वर्कशॉप में कितना सामान उपलब्ध है और कहां उपकरणों की कमी है, ये सारी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। प्रदेश सरकार को जल्द बजट वृद्धि का प्रस्ताव भेजेगा एचपीयू शिमला। हिमाचल प्रदेश वित्तालय एचपीयू अगले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रदेश सरकार को बजट वृद्धि का प्रस्ताव भेजेगा। सूत्रों के अनुसार बजट प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार भी वित्तालय की वर्तमान परिस्थितियों, देनदारियों व अन्य जरूरतों को देखते हुए विस्तृत बजट प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा। ओल्ड पेंशन पर 18 जनवरी को फैसले की आस, सीएम सुख ने बिजली कर्मचारियों को दिया न्योता। बिजली बोर्ड की ओल्ड पेंशन पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 18 जनवरी को बड़ा फैसला ले सकते हैं। बिजली बोर्ड कर्मचारियों के प्रदेश स्तरीय आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री ने ज्वाइंट फ्रंट को वार्ता का न्योता दिया है। 18 जनवरी को होने वाली ये बैठक बिजली बोर्ड कर्मचारियों के लिहाज से खास मानी जा रही है। ओल्ड पेंशन के साथ ही बिजली बोर्ड के कर्मचारी स्थायी प्रबंध निदेशक की तैनाती की मांग भी कर रहे हैं। बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप खरवारा ने बताया कि ओल्ड पेंशन को लेकर कर्मचारी करीब 10 महीनों से संघर्ष कर रहे हैं। सरकार ने की द हिमाचल स्कूल एडॉप्शन कार्यक्रम की शुरुआत, अब स्कूलों को गोद ले सकेंगे लोग। प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में सुधार लाने के उद्देश्य से अपना विद्यालय द हिमाचल स्कूल एडॉप्शन कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत लोगों को राजकीय पाठशालाओं को गोद लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा, जिससे वे शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने में अपना योगदान दे पाएंगे। प्रदेश से चुने गए लोकसभा एवं राज्यसभा सांसद, सभी विधायक श्रेणी 1 व 2 के राजपत्रित अधिकारी जैसे उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, वन मंडलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप मंडलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी, खंड चिकित्सा अधिकारी व पुलिस अधीक्षकों को कम से कम एक स्कूल गोद लेकर उसका संरक्षक बनना होगा। ये संरक्षक अध्यापकों और स्कूल प्रबंधन समितियों को स्कूलों में वांछित सुधार के लिए सुझाव प्रस्तुत करेंगे। इसी प्रकार सचिवालय एवं निदेशालय में सेवाएं दे रहे शिक्षा विभाग के अधिकारी, उप निदेशक, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के समन्वयक, प्रधानाचार्य, राज्य शिक्षा परिषद अनुसंधान और प्रशिक्षण और हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अधिकारी भी एक एक स्कूल गोद लेंगे। सिविल अस्पताल पालमपुर के दोषी डॉक्टरों पर हाईकोर्ट ने लगाया 5 लाख रुपए का जुर्माना। दुष्कर्म पीड़िता की चिकित्सा जांच कानून के विपरीत किए जाने पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सिविल अस्पताल पालमपुर के दोषी डॉक्टरों पर 5 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। हाईकोर्ट ने इस राशि का भुगतान प्राथमिक तौर पर राज्य सरकार द्वारा पीड़ित को अदा करने के आदेश जारी किए हैं। इसके पश्चात इसकी भरपाई दोषी डॉक्टरों से किए जाने के आदेश भी पारित किए गए हैं। 10-2 की वार्षिक परीक्षा तिथियों में हो बदलाव, स्कूल प्रवक्ता संघ ने शिक्षा बोर्ड से उठाई मांग। हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ मंडी के अध्यक्ष राजेश सैनी व जिला महासचिव जयराम शर्मा ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा मार्च 2024 में 10-2 की ली जाने वाली परीक्षा की जो तिथियां निर्धारित की गई है, वे विद्यार्थियों के हित में नहीं है। इससे विद्यार्थियों को अत्यधिक मानसिक तनाव से गुजरना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी का पेपर 2 मार्च, रसायन विज्ञान का 4 मार्च, जीव विज्ञान का 7 मार्च, भौतिक विज्ञान का 9 मार्च और गणित का 11 मार्च को निर्धारित किया गया है। विद्यार्थियों को केवल 1 दिन का अंतर दिया गया है। 1 दिन में इन विषयों के पूरे पाठ्यक्रम को रिवाइज करना मुश्किल है। दूसरी ओर कॉमर्स स्ट्रीम में जहां अर्थशास्त्र विषय का पेपर 6 मार्च, बिजनेस स्टडी का 7 मार्च और अकाउंटेंसी का 9 मार्च को निर्धारित किया गया है। बिजनेस स्टडी के पेपर को 1 दिन की भी छुट्टी नहीं दी गई है, तो अकाउंटेंसी के पेपर को केवल 1 ही दिन की छुट्टी दी गई है। ऐसी परीक्षा तिथियों से पूरे साल की मेहनत करने वाले विद्यार्थियों को नुकसान होता है।
उन्होंने शिक्षा बोर्ड से मांग की है कि इन विषयों के लिए विद्यार्थियों को परीक्षा में कम से कम 2 दिन का अंत दिया जाए। कृष्णा लैब विवाद, आज नोटिस का जवाब देगी कंपनी। विभाग ने सेवाएं रोकने पर दिया था नोटिस। कृष्णा लैब पर चल रहा गतिरोध भारी तौर पर भले ही थम गया, लेकिन आंतरिक कलह शांत नहीं हुई है। कृष्णा लैब प्रबंधन को स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस जारी किया और इस नोटिस का जवाब लैब प्रबंधन सोमवार को देगा। स्वास्थ्य विभाग और कृष्णा लैब प्रबंधन के बीच बड़ी बैठक आयोजित होने वाली है। दरअसल 50 करोड़ रुपए की अदायगी फंसने के बाद लैब प्रबंधन ने 650 अस्पतालों में हड़ताल कर दी थी, लेकिन बाद में इस हड़ताल को वापस ले लिया गया। स्वास्थ्य विभाग ने लैब प्रबंधन को एसेंशियल सर्विस प्रभावित करने के लिए नोटिस जारी का जवाब मांगा है। अब इस नोटिस का जवाब लैब प्रबंधन सोमवार को देगा। हिट एंड रन में जान गंवाने वालों का बढ़ाया जा सकता है मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए कि वे हिट एंड रन मामलों में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों और गंभीर रूप से घायलों को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि को बढ़ाने पर विचार करें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस फैसले पर विचार के लिए 8 हफ्तों का समय दिया और 22 अप्रैल को अगली सुनवाई पर जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को कोई वाहन टक्कर मारकर फरार हो जाता है तो और इस हादसे में पीड़ित की मौत हो जाती है तो उसे अधिकतम 2 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। वहीं गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को भी हिट एंड रन के पीड़ितों के परिजनों को कानून के तहत मुआवजा योजना की जानकारी देने को कहा है। नकली दवाइयों के मामले में आरोपी दंपति पर एक और एफआईआर दर्ज, पत्नी गिरफ्तार, पति फरार। बसोली में बन रही दवाइयों की नकली होने की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने आरोपी दंपति के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज कर ली है। साथ ही मुख्य आरोपी बलराम सिंह की पत्नी मधु वालों को गिरफ्तार कर ली है। नकली दवाइयां बनाने को लेकर टालीवाल के एक उद्योग के मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आदि हिमानी चामुंडा मार्ग पर सोलर लाइट काटने के मामले में दूसरे अधिकारी होंगे सस्पेंड, सुधीर शर्मा। आदि हिमानी चामुंडा मार्ग पर लगी सोलर लाइट को काटने के मामले में दूसरे अधिकारी सस्पेंड होंगे। धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने कहा है कि आदि हिमानी चामुंडा मार्ग पर लगाई गई सोलर लाइट को काटने के मामले में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। रविवार सुबह ही सीएम से बात हुई है। मुख्यमंत्री ने विभाग को लाइट लगाने को कहा है। उन्होंने सीएम से कहा कि ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड किया जाना चाहिए जो धार्मिक आस्था से खिलवाड़ करते हैं। इसके अलावा सीएम के आदेश पर त्रियोण की एंट्री फीस को बंद कर दिया गया है। ट्रैक को सभी के लिए खोल दिया गया है। रोजगार पंजीकरण प्रक्रिया में ऑनलाइन पोर्टल से बड़ी दक्षता, 482 नियोक्ता पंजीकृत, सीएम सुखू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि 1 अगस्त 2023 को प्रदेश में रोजगार कार्यालय प्रबंधन सूचना प्रणाली EEMIS पोर्टल की सुविधा शुरू की गई है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इसके माध्यम से नियोक्ताओं और बेरोजगार युवाओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरलता से पंजीकृत किया गया है। इस पहल से रोजगार पंजीकरण प्रक्रिया में ऑनलाइन दक्षता की नई शुरुआत हुई है। सरकार की इस पहल को नियोक्ताओं का उत्साहजनक साथ मिल रहा है। इस पोर्टल पर अभी तक 482 नियोक्ता पंजीकृत हो चुके हैं। इसमें नियोक्ताओं को आसानी से रिक्तियों की अवस्था के बारे में जानकारी अपलोड करने की सुविधा है, जिससे भर्ती की प्रक्रिया सुव्यवस्थित हुई है। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के शुरू होने के बाद से लगभग 209 कैंपस साक्षात्कार में इसका उपयोग हो चुका है, जिनमें 6093 उम्मीदवारों ने भाग लिया है। बिजली बोर्ड में ज्वाइनिंग का इंतजार, भरे जाने 112 पद, 10 नवंबर को निकाला था रिजल्ट। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड में इलेक्ट्रीशियन के पद अभी तक भरे नहीं जा सके हैं। इलेक्ट्रीशियन पोस्ट कोड 973 के लिए 112 पदों को भरने के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी। इस परीक्षा का परिणाम 10 नवंबर को सामने आया था, लेकिन परीक्षा परिणाम निकलने के बाद अभी तक चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। बीते करीब 2 महीनों से चयनित अभ्यर्थी तैनाती का इंतजार कर रहे हैं। गौरतलब है कि इलेक्ट्रीशियन पोस्ट कोड 973 की परीक्षा का आयोजन हमीरपुर चयन बोर्ड ने किया था, लेकिन बोर्ड के भंग होने के बाद रिजल्ट बनाने का जिम्मा लोक सेवा आयोग को सौंपा था। लोक सेवा आयोग ने 10 नवंबर को परिणाम निकाल दिया, लेकिन परिणाम घोषित होने के बावजूद अभ्यर्थियों की तैनाती नहीं हो पाई है और अभी तक सभी अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया को पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं।
राजीव बिंदल बोले, प्रदेश में गेस्ट टीचर लगाने का फैसला पढ़े लिखे बेरोजगारों के साथ मजाक। कांग्रेस सरकार बेरोजगारों के साथ धोखा करने वाली सरकार है। गत दिवस मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में गेस्ट टीचर लगाने का फैसला लिया गया। फैसला पढ़े लिखे बेरोजगारों के साथ मजाक है। गेस्ट टीचरों के हरियाणा, दिल्ली व हर जगह आंदोलन चल रही है। 3 घंटे के लिए टीचर स्कूल में जाएगा और पूरा दिन फ्री होगा। राजीव बिंदल ने कहा कि नया कल्चर प्रदेश में लाया जा रहा है। जो टीचर 1, 2 या 3 पीरियड लगाएगा वे अन्य कहीं भी काम करने के लायक नहीं रहेगा, क्योंकि वे उस स्कूल व कॉलेज के साथ बंधा होगा। उन्होंने कहा कि 2 चीजें स्पष्ट है, एक बेरोजगारों के साथ मजाक और दूसरा सरकार ने बैकडोर एंट्री का नया रास्ता निकालने का काम किया है। बिंदल ने कहा कि कांग्रेस ने रोजगार देने वाले संस्थान बंद कर दिए है। कांग्रेस ने कहा था कि 1 लाख युवाओं को नौकरी पहली कैबिनेट में देंगे और 5 लाख स्वरोजगार के प्रबंध करेंगे। मुकेश अग्निहोत्री बोले, IIT की राय पर वाहनों में सीट बेल्ट को लेकर फैसला लेगी सरकार। पहाड़ी क्षेत्रों में गाड़ी चलाते हुए सीट बेल्ट लगाना कारगर है या नहीं, इसको लेकर सरकार ने IIT मंडी से रिपोर्ट मांगी है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि सीट बेल्ट लगाने से पहाड़ी क्षेत्रों में नुकसान के अंदेशे से IIT से राय मांगी है। IIT की राय के आधार पर सीट बेल्ट को लेकर सरकार फैसला लेगी। फिलहाल गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य रहेगा। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 1,15,000 महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध करवाए गए हैं। महिलाओं के लिए परिवहन विभाग विशेष कार्यशाला आयोजित करवाने जा रहा है। कांग्रेस की बैठक 16 जनवरी को लोकसभा चुनाव के संभावित प्रत्याशियों पर होगा मंथन। हिमाचल प्रदेश के 4 लोकसभा क्षेत्रों से संभावित प्रत्याशियों के नामों पर कांग्रेस 16 जनवरी को मंथन करेगी। पार्टी मुख्यालय राजीव भवन शिमला में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में रणनीति बनाई जाएगी। इसी माह के अंत तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हाईकमान को संभावित नामों का पैनल भेजा जाना है। 16 जनवरी को होने वाली बैठक में पार्टी के सभी प्रदेश पदाधिकारी, ब्लॉक और जिला अध्यक्षों सहित सभी मंत्री, विधायक और CPS मौजूद रहेंगे। हमीरपुर संसदीय सीट पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को लगातार 8 चुनावों में हार मिली है। शिमला और कांगड़ा सीट को पार्टी लगातार 3 चुनाव से जीत नहीं सकी है। वर्तमान में कांग्रेस के पास प्रदेश में सिर्फ 1 सीट है। जयराम सरकार के समय मंडी में हुए उपचुनाव के दौरान प्रतिभा सिंह को यहां जीत मिली थी। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को प्रदेश की 4 सीटों पर हार मिली थी। अब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। हिमाचल में 200 बीघा जमीन पर सेब नर्सरी लगाएगी इटली की कंपनी। उत्तराखंड और कश्मीर के बागवानों को हिमाचल प्रदेश सेब की उन्नत किस्मों के पौधे उपलब्ध करवाएगा। इटली की कंपनी हिमाचल में 200 बीघा जमीन पर सेब की नर्सरी लगाएगी। नर्सरी में अत्याधुनिक तकनीक से विश्व स्तरीय पौधे तैयार किए जाएंगे। कंपनी अपने खर्चे पर नर्सरी और उन्नत टेक्नोलॉजी स्थापित करेगी। बागवानों को सस्ती दरों पर सेब के पौधे मिलेंगे और विदेशों से पौधे आयात करने का खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा।